अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आध्यात्मिक शंका समाधान के सत्र में अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी व्यूअर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स और अध्यात्म विज्ञान के अभ्यासक मित्र, आचार्य, गुरुजन आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, शंका समाधान सत्र में 2 प्रश्न उपस्थित हुए हैं और दोनों महत्वपूर्ण शंकाएं हैं, जिसका निरसन इस अंक में हम यथामति करने का प्रयास करेंगे। पहली शंका है कि ईश्वर को जानने में बाधा क्या है। ईश्वर को जानने में बाधा क्या है? और दूसरा प्रश्न है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है? ईश्वर को जानने में बाधा क्या है? अगर हम प्रामाणिकता से और दिखावा छोड़कर अपने हृदय पर हाथ रखकर अगर बात करें और ये जानने का प्रयास करें कि ईश्वर को जानने में बाधा क्या है, तो हमें किसी के मार्गदर्शन की या किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या बाधा है ईश्वर को जानने में? ईश्वर को जानने में बाधाएं जो है उसमें सबसे प्रमुख है कि हम ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने का महत्व नहीं जानते। हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन इसी को जीवन समझते हैं और ये समझते हैं कि इन चारों में लिप्त रहकर इस जीवन को बिताना ही इस नर्तन का परम लक्ष्य है। न इसके बाहर कुछ है, न इससे अलग कुछ है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर जीव आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये उसके जीवन में सम्मिलित होता ही है। किंबहुना इन चारों से ही सभी का जीवन बना हुआ है। कोई ऐसा नहीं है इस विश्व में जो इन चारों के बगैर जी सकता हो या चारों के बगैर जिसका जीवन आधारित हो। क्यों? क्योंकि ये जीवन के ही अंग है। आहार नहीं करेंगे तो नहीं चल सकता, निद्रा तो लेनी होगी, और हम जीव है तो अन्य जीवों से या परिस्थिति से या परिवर्तन होने वाले निसर्ग चक्र से डर तो लगता ही है। और हम अपने आप को जीव मानते हैं तो जीव का अर्थ होता है जीना, और जीना ये जीते जीते इस जीवन से इतना प्रेम हो जाता है कि मृत्यु से भी हमें डर लगने लगता है कि जो जितने परिश्रम से और जितने आनंद पूर्वक अब तक मैं जी रहा था, अब इस शरीर का नाश हो जाएगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। और आहार, निद्रा, भय और मैथुन जिस क्रिया से ये जीव जन्म लेता है, यानी प्रजोत्पादन की वो क्रिया, और इस प्रजोत्पादन की क्रिया ये तो जीवन का चक्र ही है और उस चक्र के लिए अनुषंगिक क्रिया है। लेकिन वही जब हमारे विकारों में शामिल हो जाता है और एक प्रकार की जो ऊर्जा हमारे शरीर में तैयार होती है वो स्खलित होना चाहती है, और उसी लिए हम संभोग, रति क्रिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसे मैथुन भी कहा जाता है, वो करते हैं। तो ये तो जीवन के पार्ट है। ये चाहे कोई महान हो, छोटा हो, बड़ा हो, चारों खानियों में उद्भिद, स्वेदज, अंडज, जारज, इन चारों खानियों में सबको लगा हुआ है, क्योंकि ये निसर्ग चक्र है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन यह धर्म सभी को भाते हैं, क्योंकि वो जीवन के साथ ही लगे हैं, और इसमें जो सुखाभास हमें महसूस होता है वो भी नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। इसमें अनोखापन कुछ भी नहीं है। तो क्या इतना ही है हमारा जीवन? यही किया तब कहाँ मनुष्यपन? इतना ही अगर हमने किया तो फिर मनुष्यता का क्या अर्थ रह गया? और निस्दिन घूमे तृष्णावश मन,
निस्दिन यानी रात दिन एक तृष्णा, एक प्यास लेकर ये जीवन घूम रहा है। फिर प्यास के अनंत स्वरूप है, यानी कहने का आशय यह है, एक तो ये हमें भटकाता रहता है और ईश्वर की ओर, ईश्वर को जानने में यही इतना ही है, यही संपूर्ण जीवन है। ये भी एक मान लेना, ये हमारी एक ईश्वर को जानने में बाधा है। फिर और कौन सी बाधाएं हैं? 3 गुणों में बटी हुई ये सारी जीव रचना है। तो तमोगुणी जो है वो आहार निद्रा भय मैथुन, इससे आगे सोचता ही नहीं। रजोगुणी है वो कामना प्रधान होता है, कभी उसे ये चाहिए वो चाहिए, इतना ही क्यों है, इससे अधिक चाहिए, ये पसंद नहीं है वो पसंद है वो चाहिए, ये चाहत में जीने वाला एक और जीव रजोगुणी। और सत्वगुणी को सत्वगुणी जीव को ईश्वर को जानने में बाधा देने वाली कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं? तो वो सबसे बड़ी बात है अपने अपने मतों का अभिमान, सांप्रदायिक अभिमान, पंथ का अभिमान, विचारों का अभिमान, देश का अभिमान, जाति का अभिमान, ये सारे अभिमान उसे ईश्वर को जानने में बाधा पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने स्वयं के क्षुद्र अहंकार को नहीं छोड़ते तब तक हमारी दृष्टि विराट की ओर उठती ही नहीं। सर्वप्रथम हमें अपना क्षुद्र अहंकार छोड़ना पड़ता है, और वो अहंकार और कुछ भी नहीं है, हमने माने हुए मत पंथ संप्रदाय के संस्कार ही वो परम बाधा निर्माण करते हैं। और झुके बगैर तो कोई भरा ही नहीं है। जिसे भरना है, जिसे पूर्ण होना है, उसे झुकना ही होता है। क्योंकि जब ये हाथ इस तरह फैलता है तब इस हाथ से कुछ न कुछ मिलता है। अगर ये हाथ भी अगर ना फैले तो ये हाथ कुछ भी नहीं दे सकता, न ये हाथ लेने के योग्य होता है। इसीलिए हमारा खाली हो जाना, हमारा द्विता हो जाना आवश्यक होता है। जब तक हम में पूर्वाग्रह, पूर्वक दूषित भावना और अपने ही मतों का अहंकार और मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कौन क्या बता सकता है, इस प्रकार की आढ़ता जब तक रहेगी, यानी जब तक हमारा हृदय अपने यानी पूर्वग्रह दूषित मतों से भरा रहेगा, तब तक कोई भी बोध हमारे हृदय तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि खाली बर्तन को ही भरा जा सकता है, भरे बर्तन को नहीं भरा जा सकता।